नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डी के में। यहाँ पर आज हम देखेंगे सीटेट 7 फरवरी सेकंड शिफ्ट में पेपर फर्स्ट हुआ है, जिसमें पर्यावरण अध्ययन में किस प्रकार के प्रश्न थे वो पूछे गए थे, क्या इनके उत्तर बनने वाले हैं। चलिए वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है, नेफेंथिस घटपर्णी के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, इनमें से यहाँ पर कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर सीधे हम बिना देर किए उत्तर को सही टिक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि हम क्वेश्चन पर ज़्यादा डिस्कस करेंगे, समझाएंगे, हमारा उत्तर काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा विकल्प बनेगा प्रश्न का सही उत्तर। अब देखिए तीसरे में यहाँ पर ए, बी और डी के रूप में यहाँ पर उत्तर है। तो देखिए, इस पौधे की पत्तियां घड़े के आकार की होती, बिल्कुल सही है। गंध भी निकलती जो कीट को आकर्षित करती, ये भी सही है। और कीड़े मकोड़ों को फंसा करके खा भी जाता है ना। तो तीनों ही यहाँ पर ये सही है। तो यहाँ पर तीसरा उत्तर बनेगा इसमें, यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए, कश्मीर में श्रीनगर के घरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है। जो सही नहीं है वो यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो तीसरा होगा, श्रीनगर में बहुत सारे परिवार डोंगा में रहते हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में बने होते हैं। तो यहाँ पर डोंगा जो होती है वो क्या होती है, पानी में तैरने वाली नाव जैसा घर होती है। ये पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये इसमें सही नहीं होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आगे बात की जाए, मधुमक्खियों के छत्तों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब यहाँ पर जो कथन दिए हैं, इस कथनों को देखें तो प्रत्येक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होती हैं जो छत्ते का निर्माण करती है। या फिर सी है, छत्ते में नर मक्खियों की तुलना में मादा मक्खियों की संख्या ज़्यादा काफ़ी अधिक होती है। और ये मादा मक्खियाँ श्रमिक मक्खियाँ जो दिन भर काम करती है, बच्चों की देखभाल भी करती है। और चौथा है, श्रमिक मक्खियाँ फूलों के चारों ओर शहद के लिए रस खोज में उड़ती है और रस वाले फूलों पर खोजने में विशेष प्रकार का कार्य करती है। तो देखिए, यहाँ पर हम प्रश्न के लिए सही उत्तर को देखें तो इसमें रहेगा दूसरा वाला, जहाँ पर ए, सी और डी, ये यहाँ पर प्रश्न का हमारा उत्तर बनेगा। आगे लेते हैं, अगला प्रश्न था, हाथियों के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। अब हाथी से संबंधित प्रश्न भी अक्सर आता है, और यहाँ पर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर था वो था दूसरा, ए और डी। हाथी झुंड में रहते हैं, बिल्कुल सही बात है ना। और यहाँ पर डी वाला जो है, सबसे अधिक आयु की हथनी जो झुंड के सभी फैसले लेती है। अब देखिए, यहाँ पर 20-25 हथनी और उसके बच्चे झुंड में बताया। तो आमतौर पर जो झुंड होता है उसमें 10, 12, 15 तक हाथी यहाँ पर केवल होते हैं, 20-25 नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर दूसरा इसमें सही उत्तर था। आगे देखिए, प्राय 1000 वर्ष पहले अल बेरूनी उज्बेकिस्तान से आए एक यात्री में भारत में अपना वृत्तांत लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा वृत्तांत अल बरूनी की किताब में लिपिबद्ध यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो तीसरा विकल्प है, जिसमें हमारा उत्तर है ए और सी के रूप में, भारत के लोग तालाब बनाने में बहुत माहिर हैं और बावड़ियों में उतरने चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ अलग अलग होती है। तो ये यहाँ पर वृत्तांत उसमें लिखा था। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार कम से कम रिक्त स्थान तक जंगल में रहने वाले लोगों को जंगल और वहां की पैदा होने वाली चीजों पर हक मिल जाता है। तो यहाँ पर ये कम से कम 25 वर्ष, जंगल अधिकार अधिनियम कानून जो 2007 है उसके अनुसार 25 वर्ष। ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे है अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न। तो यहाँ पर अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न को देखें तो यहाँ पर सही उत्तर जो रहने वाला है वो होगा, दोनों ए और आर सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। देखिए, पशुओं को पालतू बनाने की प्रक्रिया में दुनिया के बहुत से भागों में धीरे धीरे चलती रहती है और चलती रही है। कारण बताया, सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में भेड़ बकरी आते हैं, बिल्कुल सही है। आगे लेते हैं, हड़प्पा के लोगों के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक जानवर नहीं पाला जाता था। तो यहाँ पर जो है घोड़ा नहीं पाला जाता था, बकरी भैंस भेड़ ये पाले जाते थे। चलिए
आगे देखिए, भारतीय संघ यूनियन में गत 25 वर्षों में से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसमें आता है तेलंगाना, छत्तीसगढ़, लद्दाख। यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, अपने मशहूर ओलंपिक खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी का नाम जरूर सुना होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में वह कौन सा खेल खेलते थे? तो यहाँ पर कर्णम मल्लेश्वरी जो थी वो यहाँ पर वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन जो खेल होती थी वो ये खेलती थी। दूसरा विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, मधुबनी पेंटिंग तथा उसके उत्पत्ति क्षेत्र से संबंधित अभी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है? तो यहाँ पर के कथनों को यदि हम देखें तो इनमें से जो कथन यहाँ पर सही होंगे वो होगा, इस पेंटिंग की उत्पत्ति बिहार के मिथिला क्षेत्र में हुई तथा ये पेंटिंग पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिला करके बनाई जाती थी। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जो है बिल्कुल सही है प्रश्न के लिए। चलिए आगे लेते हैं अगला प्रश्न। और अब अगला प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और कारण के रूप में यहाँ पर था। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर रहने वाला है वो यहाँ पर रहेगा चौथा विकल्प, जिसमें दोनों सही होंगे। ए और आर सही है और आर सही व्याख्या भी करता है इसकी। घरों की सतह जमीन की यानी कि गोबर और मिट्टी के घोल से लिपाई की जाती है और गोबर घर के अंदर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा कीड़ों को दूर भी रखता है। बिल्कुल सही है। तो चलिए, चौथा विकल्प इसके लिए उत्तर है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के बीच की दूरी लगभग 756 किलोमीटर है। यदि कोई ट्रेन इस दूरी को तय करने में लगभग 14 घंटे का समय लेती है तो ट्रेन की मीटर प्रति सेकंड में औसत चाल यहाँ पर क्या होगी? तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न को हम जो है औसत चाल निकालेंगे तो 756 किलोमीटर है और 14 घंटे का वो समय लेती है। तो यहाँ पर इस चाल बराबर होती है दूरी बटा समय। अब दूरी बटा समय में यहाँ पर हम 756 किलोमीटर में है और 14 घंटे यहाँ पर समय जो है घंटे में है। तो यहाँ पर इसे हम प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर सकते हैं और इसको हम इस प्रकार से क्रॉस करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड जो है ये इसका उत्तर निकल करके आ जाएगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, घरों की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। और इसमें लकड़ी की फर्श और लकड़ी की समतल छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, जानवरों को रखने के लिए आवश्यक सामान रखने के लिए, है ना, ढालू छत, जमीन से ऊपर उठे पत्थरों खंभे बने घर, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। तो यहाँ पर ये सीधा मतलब है कि ये घर कहाँ के हैं, ये हमें इसमें पहचानना है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए जो उत्तर बनेगा वो बनेगा ए बी डी। लेह और लद्दाख के घरों में पाई जाने वाली विशेषताओं की बात की जाए, ये पहला होगा, दूसरा होगा और डी वाला होगा। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से वो राज्य चुनिए जहां पर तोरांग का अर्थ जंगल होता है। झारखंड, मिजोरम, मेघालय या असम? तो ये होता है झारखंड में। पहला विकल्प इसके लिए बिल्कुल सही है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना यहाँ पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है? तो यहाँ पर हो जाता है सबसे महत्वपूर्ण, बच्चे कैसे सीखते हैं। बच्चे पर्यावरण अध्ययन कैसे सीखते हैं? ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, हरलीन ने अपने शिक्षक से पूछा, गुलाब में कांटे क्यों होते हैं? एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक का शिक्षण शास्त्र के इस जिज्ञासा के प्रति क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक का यहाँ पर होना चाहिए, उसे बताएं कि गुलाब में कांटे उसे जानवरों से बचाने के लिए होते हैं। गुलाब में कांटे क्यों होते हैं, बच्चे की जिज्ञासा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर बच्चे को बता सकते हैं। आगे प्रश्न देखिए, कक्षा 4 की ईशा ने शिक्षक से पूछा, गाय अंडे क्यों नहीं देती? अगर आप ईशा के शिक्षक हैं तो आप सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिक्रिया आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उससे कहें कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं और जिनके कान नहीं दिखाई देते, उनका संबंध
से जोड़ें जो जानवर अंडे देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों से हम निष्कर्ष निकालने के लिए कह सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं, जिससे बच्चे यहाँ पर कुछ बातों को समझ पाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन शिक्षक शिक्षण और अधिगम कौशल के रूप में कहानी का प्रयोग करना चाहता है। इस हेतु निम्नलिखित में से क्या सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर उपयुक्त होगा ABC के रूप में, जिसमें संदर्भित कहानियां, लोक कथाएं और विद्यार्थी द्वारा लिखी गई कहानियां। ऑप्शन थर्ड जो होगा प्रश्न के लिए हमारा उत्तर होगा। एक शिक्षक ने विद्यार्थियों से एक जानवर का चित्र बनाने को कहा। पूनम ने एक जानवर का चित्र बनाया जिसमें विभिन्न जानवरों के शरीर के भागों को प्रदर्शित किया। शिक्षक को क्या करना यहाँ पर चाहिए? तो यहाँ पर शिक्षक कर सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट के रूप, बी और डी के रूप में। बी के रूप में पूनम से पूछें कि उसने विभिन्न जानवरों के भाग क्यों बनाए हैं, और पूनम से उस जानवर का नाम पूछे जो उसने बनाया है। तो यहाँ पर पहला विकल्प जो होगा वो उत्तर होगा। आगे देखिए, अगर एक शिक्षक चाहता कि विद्यार्थी पादप और विविधता के बारे में सीखें तो इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि यहाँ पर सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर सर्वाधिक हो सकती है ए और डी के रूप में। अब देखिए, ए में विद्यार्थी से उनके घर में उन वस्तुओं को खोजने के लिए कहना जिन पर पत्तियों का पैटर्न है। साथ में विद्यार्थी से पौधों की पत्तियों को इकट्ठा करने और पत्तियों का उपयोग करके जानवरों के चित्र बनाने के लिए कहना। तो पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल उत्तर होगा। आगे प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण तत्व पर्यावरण अध्ययन की प्रगति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो कौन से तत्व यहाँ पर करेंगे? तो इसमें हमारा उत्तर रहेगा सी और ई। सी यहाँ पर अवलोकन, ई यहाँ पर प्रयोग। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर हमारा उत्तर। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, एनसीएफ के ऊपर है। दोनों कथन को ए बी को ध्यान से पढ़िए। कथन के रूप में दिया है, एनसीएफ 2005 जानकारी को रटा देने को हतोत्साहित करने की सिफारिश करती है। देखिए, रटा देने के लिए तो कोई नहीं करता, प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, पर हतोत्साहित करने को यहाँ पर जरूर बताया गया है। एनसीएफ 2005 प्रत्येक विषय को तीक्ष्ण बनाए रखने के लिए प्रयास को हतोत्साहित करने की सिफारिश करता है। तो यहाँ पर ए और बी दोनों यहाँ पर सही है। आगे है प्रश्न, चीनू यह जानना चाहता है कि दिन रात कैसे होते हैं। चीनू को यह समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक यहाँ पर उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दिन और रात कैसे होते हैं, ये बच्चे की जिज्ञासा है, और इसके लिए हम क्रियाशील जो मॉडल है उसका उपयोग यहाँ पर कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित कथन को ए और बी को पढ़िए। पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में बहुसांस्कृतिक स्वरूप का आदर करना चुनौतीपूर्ण है, और इसके लिए बी बताया है, पर्यावरण अध्ययन के अधिगम में प्रत्येक विद्यार्थी को महसूस होना चाहिए कि उसका समाज, सांस्कृतिक और उसका रहन सहन महत्वपूर्ण है। अब इस प्रश्न के लिए यदि हम उत्तर को देखें तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जिसमें ए और बी दोनों ही सही रहेंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक अपनी कक्षा में चर्चा का उपयोग करते हैं क्योंकि चर्चा क्या होती है? तो चर्चा होती है ABC के रूप में। चर्चा बच्चों में सामाजिक अंतर्क्रिया का विकास करती है, वास्तविक और सार्थकपूर्ण अधिगम में मदद करती है, और सार्थक ज्ञान का निर्माण तब होता है जब विचारों को साझा किया जाता है। पहला उत्तर इसके लिए सही है। अगला प्रश्न है, एक पर्यावरण अध्ययन का शिक्षक अपने कक्षा 3 के बच्चों को विद्यालय में बगीचे में जाने के लिए कहता है और उनसे विभिन्न प्रकार की पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए कहता है। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया कौशल को शिक्षक बच्चों में विकसित करना चाहता है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शिक्षक यहाँ पर अवलोकन और वर्गीकरण, बच्चे
अवलोकन करेंगे, अलग अलग समूह में रखेंगे पत्तियों को, तो यहाँ पर ये अवलोकन और वर्गीकरण को कर रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पर थी सही जोड़ी, और सही जोड़ी के रूप में हमारा प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। आप इसको यहाँ पर मिला सकते हैं। जैसे सहपाठी आकलन है, तो इसके लिए हम यहाँ पर मिलाएंगे आकलन की तकनीक, और बी वाले को हम मिलाएंगे यहाँ पर फर्स्ट से, सी वाले को हम मिलाएंगे दूसरे से, और डी वाले को हम मिलाएंगे तीसरे से। इस प्रकार से हम इनको मिला सकते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, पर्यावरण अध्ययन सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो कथन सही होगा वो होगा दूसरा, जिसमें ए और डी के रूप में हमारा उत्तर होगा। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से जिज्ञासु होते हैं। बच्चे सहयोगी समूह में बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पर्यावरण अध्ययन के अर्थ की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या यहाँ पर करता है। तो व्याख्या यहाँ पर करता है बी सी डी के रूप में, बी सी डी के रूप में। यहाँ पर अवलोकन, प्रश्न पूछना और प्रयोग, ये हमारा उत्तर होगा। दोस्तों, पर्यावरण में इस प्रकार के बहुत ही शानदार प्रश्न जो थे वो देखने को मिले हैं, और काफ़ी सरल स्तर भी देखने को मिला है। आपका क्या स्कोर क्या रहा, आपके कितने प्रश्न सही रहे, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अगला पार्ट जल्द ही हम लेकर आपके लिए हाजिर हैं। वीडियो में बने रहें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।